जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी हिंदी में मैं सत्यप्रकाश त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी आपने एक रिसेंटली एक अपडेट सुना होगा यूपीपीसीएस आयोग की तरफ से कि यूपीपीसीएस 2024 की जो परीक्षा मार्च में प्रस्तावित थी, कैंसिल हो चुकी थी। मार्च में जो परीक्षा कैंसिल हो चुकी थी, अब वो 27 अक्टूबर 2024 को होने वाली है। 27 अक्टूबर 2024 ये वो डेट है जब आप प्रारंभिक परीक्षा यूपीपीसीएस 2024 के लिए देंगे। ध्यान दीजिए, इस बार चुनाव का चूंकि माहौल है, तो ऐसे में सबसे संभावित मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स या इसमें आने वाली है। और प्लस आपके पास, अगर मैं अभी से बात करूं तो कम से कम मिशन 2024 के लिए आपके पास 150 दिन का समय आपके पास बचता है। कि मोटी मोटा 5 महीने या 3 5 150 दिन का आपके पास समय बचता है। तो 5 माह है शेष। ऐसा क्या करें कि प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा और मुख्य परीक्षा के साथ साथ इंटरव्यू वाले चरण में भी सफलता के चांसेस बढ़ जाए। तो ये 5 माह की रणनीति आपके न केवल प्री परीक्षा बल्कि मुख्य परीक्षा को लेकर के ध्यान में रख करके बताई जा रही है। इसको अगर आप फॉलो कर लोगे तो एक चीज तो आपका तय है कि प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा में भी आपका सिलेक्शन, अगर आपने इसमें लग करके मेहनत कर लिया और कंटिन्यूटी के साथ लगे रहे, ठीक है, सोए नहीं। बचपन में हम लोगों ने कहानी सुनी होगी, एक कछुआ की दौड़ और एक खरगोश की दौड़। तो अभी चूंकि मार्च से पेपर अक्टूबर में हो गया है और जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, एकदम फुल फेज में आ रहे थे, मार्च में अचानक पेपर टलने के कारण वो फिर से कछुए वाली स्थिति में आ गए हैं। तो आपको खरगोश वाली स्थिति में आ गए कि चलो भाई मैं तो दौड़ लूंगा। लेकिन आपको ध्यान देना है, लगातार मेहनत ही आपके सफलता को सुनिश्चित करेगी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो ऐसे में 5 माह शेष क्या हो रणनीति, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चर्चा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों को साथ लेकर के चलने पर। तो पहला अगर बिंदु है, ध्यान दीजिएगा, ये आपको ये जो नोट्स है, मतलब ये जो पीपीटी है या ये जो मतलब बोर्ड मटेरियल जो भी आप इसको बोलिए, ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे यूपीएससी फॉर सीएस, ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं, केवल एक बार समझते चलिए, चीजें आपको धीरे धीरे क्लैरिफाई होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो 5 माह प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, यानी कि 150 दिन की अगर मैं बात करूं तो इन 150 दिन में से कम आपको 60 दिन, ठीक है, आगामी 60 दिन, इसमें आपको प्री प्लस मेंस एक साथ लेकर के चलना है। ठीक है, आगामी 60 दिन प्री और मेंस एक साथ लेकर चलना है, यानी कि कम से कम 2 माह आप मेंस को भी फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंतिम चयन में मुख्य परीक्षा ही आपका, प्रारंभिक परीक्षा तो एक तरह से ऐसा समझिए कि क्वालिफाइंग होता है, उसके नंबर जुड़ते नहीं है। असली जो लड़ाई है वो मुख्य परीक्षा में है, तो मेंस को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। तो ट्रिक नंबर 1 कि आगामी जो 60 दिन है इसमें मेंस को, ठीक है, मुख्य परीक्षा को ही आपको नंबर 1 प्रायोरिटी देनी है। जो आप, जैसे आप ऐसा समझिए ना कि ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं है कि प्रारंभिक परीक्षा में आप जो पढ़ रहे हो मुख्य परीक्षा में नहीं आएगी, या मुख्य परीक्षा में जो आप पढ़ रहे हो वो प्रारंभिक परीक्षा में नहीं आएगा। अगर आपने मौलिक अधिकार पढ़ा, अगर आपने डीपीएससी पढ़ा, अगर आपने राज्यपाल को पढ़ रहे हैं, या आप इतिहास किसी फैक्ट्स को यूज कर रहे हो प्रारंभिक परीक्षा के लिए, तो वो चीजें आपको मेंस में भी काम देगा। मेंस में भी एज अ डेटा, एज अ क्या बोलते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन वो आपके साथ रहने वाला है। तो मेंस को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है इस 2 माह में। प्लस इसमें आपको कम से कम ऐसा करना है कि 7 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो कम से कम 7 मिनट में, जो क्वेश्चन है वो आपके 125 मिनट में, मतलब 125 शब्द वाले जो क्वेश्चन है आपके 7 मिनट में, और 200 शब्द वाले क्वेश्चन ये आपके 11 मिनट में होने स्टार्ट हो जाएं। यानी कि मेंस के पहले आपको एक बार इस चीज की प्रैक्टिस करनी है कि आप 7 मिनट में 125 शब्द वाले क्वेश्चन और 11 मिनट में 200 शब्द वाले क्वेश्चन कर ले रहे हैं। अब इसके लिए कैसे क्या करना है, तो जाहिर सी बात है, मेंस को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए 2 चीजें आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा विशेष आगामी 2 माह में, इस पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो 2 तरह के इसमें कैटेगरी में बांटता हूं। एक वो जो यूपीएससी हिंदी में किसी कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे आप ध्रुव कर सकते हैं, या वो कई सारे फ्री इनिशिएटिव चल रहे हैं, आप उसको देख सकते हो। तो पहले मैं फ्री पे चर्चा कर लेता हूं कि ऐसे कौन कौन से फ्री इनिशिएटिव हैं जो आपको मुख्य परीक्षा में अहम रोल अदा करते हैं। तो फ्री इनिशिएटिव की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एक, इस समय आप देखेंगे तो सिद्धांत सर की मुख्य परीक्षा को लेकर के क्लास आ रही है, सिद्धांत सर की क्लास, ठीक है, सिद्धांत सर की क्लास आ रही है। प्लस इसके अलावा टॉपर्स कॉपी हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया हुआ है, टॉपर्स कॉपी, ठीक है। इसके अलावा समय समय पर हम लोग मेंटरशिप वहां पे देते रहते हैं, ठीक है। और 20 जून के बाद से एक हम लोग का मतलब मेंटरशिप, स्पेशली मेंटरशिप 2024 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको मुख्य परीक्षा पे ही विशेषता फोकस किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप ये तो फॉलो कर सकते हैं कि सिद्धांत सर की क्लास, इससे आपको ये समझ में आएगा कि क्या
अपने आंसर में क्या गुणवत्ता होना चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए। जैसे जब कोई प्रश्न आता है तो उस प्रश्न में आप मुख्य भाग में क्या लिखेंगे, मेन बॉडी में क्या होगा, है ना, इंट्रोडक्शन आप कैसे स्टार्ट करेंगे, कौन से डेटा, कौन से फैक्ट, आपका प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें सिद्धांत सर अपनी क्लास में इसको कवर अप कर रहे हैं। आप उसको देख करके अपने आंसर राइटिंग को इनरीच कर सकते हैं। प्लस आपको इसके साथ लेकर के चलना है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये आपको करना है यूपीएससी के और यूपीपीसीएस दोनों के, ठीक है, यूपी पीएससी दोनों के। हम लोग यूपीएससी के क्वेश्चन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिएगा आप ध्यान से कि यूपीएससी 2011 से मेंस परीक्षा करा रही है, और यूपीपीसीएस अभी हाल में 18-19 में स्टार्ट हुआ था मुख्य परीक्षा। तो यूपीएससी ने जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हुए थे, यूपीपीसीएस डायरेक्ट उसको उठा करके क्वेश्चन पूछ देता है। तो अगर आपका यूपीएससी का पीवाईक्यू तैयार है तो यूपीपीसीएस के लिए आपको वहां से आसानी होने वाली है। तो ध्यान दीजिएगा, पीवाईक्यू आपको साथ लेकर के चलना ही चलना है, इसके बिना काम बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अपने पेड बैच की, पेड बैच में, तो अगर आप लोगों ने पेड बैच भी हमारा ऐसा है कि आप सोचिए 3,000 रुपए में, मात्र 3,000 रुपए आप दे करके हमारे ध्रुव बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ध्रुव बैच में अगर मैं ध्रुव बैच की कुछ खासियत की बात बताऊं तो ध्रुव बैच में हम लोग लगभग 600 प्लस प्रश्नों के माध्यम से, 600 प्लस प्रश्नों के माध्यम से GS 1 to 6 के पूरे सिलेबस को हम लोगों ने कवर किया हुआ है। तो अगर आपका आंसर राइटिंग में हाथ बहुत तंग है, हाथ उठता नहीं है, तो GS 1 to 6 आप ध्रुव बैच में 600 प्लस प्रश्नों के माध्यम से हर प्रश्न का आपका कंटेंट एक बना बनाया कि प्रश्न ये है, आपका भूमिका इसमें क्या लिखेंगे, किन किन डेट, किन किन फैक्ट्स को यूज करेंगे, किन किन डायग्राम को यूज कर सकते हैं, मैप कहाँ यूज होगा, इन सब पे हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की हुई है। तो 600 प्लस प्रश्नों के माध्यम से आपका एक बेसिक तैयार हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग का ध्रुव तो चलता ही है, इसके अलावा सृजन चलता है। तो सृजन में आप क्या कर सकते हैं, सृजन हमारा लगभग 1,000 रुपए पर मंथ का जो है, ठीक है। तो सृजन हमारा स्टार्ट होता है, तो इसमें 1,000 रुपए पर मंथ पे आप लगभग 24 दिन, 24 गुणे 2, 24 दिन प्रतिदिन 2 प्रश्न, ठीक है। तो 48 प्रश्न इस पे आपका 48 टॉपिक तैयार होता है, और इन 2 प्रश्नों के माध्यम, मतलब 2 पर डे 2 प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी आंसर राइटिंग को इनरिच कर सकते हो, इवेल्युएट करा सकते हो, उस पर फीडबैक वगैरह मिलेगा। तो आपका एक कंटिन्यू प्रोसेस के थ्रू आप उसको मतलब सही कर सकते हैं आंसर राइटिंग। क्यों? क्योंकि मुख्य परीक्षा में ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूं कि मुख्य परीक्षा ही आपके सिलेक्शन का आधार बनेगा। प्री तो केवल एक बाउंड्री है। कई लोग भले से 6-6, 7-7 अटेम्प्ट देते हैं, प्री नहीं निकाल पाते हैं। कारण ये होता है कि एक एप्टीट्यूड डेवलपमेंट में के प्रोसेस में वो नहीं जाते हैं, ठीक है। आप अंतिम समय में खोजोगे कि ये कर लें, वो कर लें, ये कर लें, भागना नहीं है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है ये, ठीक है। एप्टीट्यूड डेवलपमेंट करिए, कैसा भी प्रश्न आएगा, कुछ भी आएगा, आपका सिलेक्शन तय है। तो सृजन आप चाहिए तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इन पेड बैच को ध्रुव और सृजन के अलावा नहीं अगर करना है तो मुश्किल से आपका 3,000 रुपया लगेगा। अगर आपको ज्वाइन नहीं करना है इसके बावजूद भी, तो आप क्या कर सकते हो, ये पीवाईक्यू उठा सकते हो। पीवाईक्यू पे सिद्धांत सर की क्लास लेकर के, सिद्धांत सर की क्लास देख करके आप आइडिया लगा सकते हो कि कैसे अपने उत्तर लिखना है, ठीक है। गौरव सर की भी लगभग 51 इधर की हैं, और मैं जैसे 17 जून के बाद लगभग 20 जून से गौरव सर भी इस पे स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे अगर गौरव सर को समय मिलता है तो सृजन जब हमारा स्टार्ट होता है तो सृजन के शुरुआत के 5 दिनों में हम लोग आंसर राइटिंग स्टार्ट कराते हैं। तो इन 5 दिनों में अगर गौरव सर खाली रहेंगे तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा उनसे क्लास लेने के लिए। तो अगर वो क्लास आती है तो उससे भी आप अपनी आंसर राइटिंग सीख सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सिलेबस को देखना है, प्लस यूपीएससी के पीवाईक्यू को भी करते जाना है, ठीक है। ये आपके सिलेक्शन की गारंटी होगी। तो क्या करना है, बेसिकली ये सब करना क्यों है, ताकि 7 मिनट में आप 125 शब्द वाले और 200 शब्द वाले 11 मिनट में अपने क्वेश्चन कर पाओ। ये आगामी 2 माह में आपको जरूर करना है, ठीक है। 2 माह में जरूर करना है। एक अपडेट और है कि जो ध्रुव बैच है, बेसिकली हमारा जो ध्रुव बैच है, इसमें GS 1 to 6 तो है ही, लेकिन GS 5 और 6 के लिए हम लोग स्पेशल इसमें अपडेशन क्लास ला रहे हैं, ठीक है। अपडेटेड क्लास रहेगी, पूर्णतः नए टीचरों के द्वारा बनाया गया, जो आपको, अगर आपको वो कर लिया तो आपको कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है। GS 5 और 6, ठीक है। तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बिंदुवार हर बिंदु पर क्या क्या प्रश्न होंगे, क्या क्या उसके आंसर होंगे, इस पे हम लोगों ने विस्तृत चर्चा वहां पे ध्रुव बैच में करेंगे। तो उसकी अपडेटेड क्लासेस आपको लगभग 1 जुलाई या 2 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। उसकी जो भी डेट होगी वो आप हमारा यूपीएससी हिंदी का जो टेलीग्राम चैनल है इस पे आप देख सकते हैं। इसमें भी GS 5 या 6 में से कोई एक क्लास जो है हमारे ऐप पे बिल्कुल निःशुल्क होगा, तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो यूपीएससी हिंदी आपके साथ बना हुआ है। अच्छा, एक बीच में इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अभी याद आ गया तो कर दे रहा हूँ। ARO, ठीक है, इसके लिए जो भी हमारा कोर्स चल रहा है वो बिल्कुल निःशुल्क है, एकदम 0 रुपए आपकी फीस है। आपको बस करना क्या है, UH लर्निंग ऐप, ठीक है, UH लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, और यहाँ पे जिस भी
यूएच लर्निंग ऐप में जिस ईमेल आईडी, जैसे मान लीजिए मेरा ईमेल आईडी है upshindi@gmail.com, upsc@gmail.com, तो इससे मुझे जाकर के क्या करना है, हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना है, यूपीएससी हिंदी सर्च करेंगे तो आ जाएगा। उसी ईमेल आईडी से आपको इस ऐप में लॉगिन करना है। उसके बाद जब आप आर ओ के कोर्स पे क्लिक करेंगे तो 1500 रुपये फीस दिखाएगा, लेकिन जब वो आप पेमेंट करने आगे बढ़ेंगे तो 1500 रुपये डिस्काउंट होगा, और वो 1500 डिस्काउंट के बाद टोटल वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। आप 0 रुपये पेमेंट करके इस कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पे आपको सारी क्लास, सारे टेस्ट सीरीज वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। तो आगामी 2 महीने आपके इसमें रहेंगे कि कम से कम प्री के साथ साथ मेंस भी चलता रहे। ठीक है, इसमें सोर्स क्या क्या रहेंगे, ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था, सोर्स आपके फ्री वाले हो सकते हैं और पेड वाले हो सकते हैं। प्री और पेड के अलावा अगर मैं बात करूं, प्री और पेड के अलावा, ठीक है, पन्ना थोड़ा सा, प्री और पेड के अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट GS 5 और 6 के साथ साथ GS 1 to 6 के लिए भी, क्योंकि यूपी स्पेशल है तो जाहिर सी बात आपको कुछ कुछ सोर्स साथ में लेकर चलना है, मेंस के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, जैसे up.gov.in, ठीक है, ये वेबसाइट क्यों देखना है, ये वेबसाइट इसलिए देखना है क्योंकि इसमें हर, अच्छा, up.gov.in, कई लोग बोलेंगे सर इस पे तो कुछ है ही नहीं। भाई, यूपी सरकार की वेबसाइट देखनी है, जितने डिपार्टमेंट चलते हैं, आपको क्या करना है, कम से कम 15 मिनट इसमें देना है, 15 मिनट से 30 मिनट तक इसमें आपको देना है सर्फिंग पे। और सर्फिंग करके क्या करना है, जितने भी सब डिपार्टमेंट है, जैसे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, शिक्षा डिपार्टमेंट है, आप जब उसका मेन पेज खोलोगे ना तो मेन पेज पे दिखाएगा कि उनकी प्रमुख योजनाएं क्या हैं। तो उन सर्फिंग के माध्यम से रोज 15 से 30 मिनट आप ये देख सकते हो कि क्या आपका मतलब क्या वहां से निकल सकता है। जैसे शिक्षा विभाग कायाकल्प मिशन चला रहा है, तो आप कायाकल्प मिशन के कुछ की पॉइंट्स वहां यूज कर लिए। पर्यटन विभाग की वेबसाइट पे गए तो वहां पे कुछ योजनाएं चल रही हैं, आप उसको नोट कर लिए। तो आपको मंत्रालयवाज, ठीक है, अपने GS 5 और 6 के लिए मैं बता रहा हूं, टॉपिक वाइज जिसने भी, जैसे मान लीजिए अर्थव्यवस्था से रिलेटेड टॉपिक है तो वित्त विभाग, वित्त जो उत्तर प्रदेश वित्त विभाग है उसमें वित्त मंत्रालय नहीं होता, विभाग होता है बेसिकली। तो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट में आपको देख लेना है कि क्या क्या योजनाएं हैं नई नई। ठीक है, तो वो सारी आपको वहां पे नई नई योजनाओं पे बेसिकली फोकस करना है। अच्छा, योजनाएं बनाते समय फिर क्या करना है, उसमें सरकार किन किन सुभेद वर्गों पर, महिलाओं पर, बच्चों पर, बूढ़े बुजुर्गों पर, है ना, समाज के जो वंचित वर्ग हैं, SC ST OBC महिला, इस पे क्या योजनाएं चला रही हैं उनको देखना है। तो रोज up.gov.in 15 से 30 मिनट आपका डेली होगा। ये काम आप कब कर सकते हो भाई, सर्फिंग करनी है, ठीक है, तो ये काम आप कब कर सकते हो, जब भी आपका मन हुए थोड़ा सा उठा करके घुमा लिया, है ना। प्लस PYQ की तो मैंने बात की थी, लेकिन PYQ में एक चीज बताना भूल गया था कि 2 से 3, ठीक है, और 5 से 6, यानी कि कम से कम 2 से 6, कम से कम 2 तो करना ही है, अधिकतम 6, तो हर GS का 1 कर सकते हो। इसके हिसाब से 2 से 6 क्वेश्चंस का आप स्ट्रक्चरिंग कर सकते हो, बेसिकली ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चरिंग। देखिए होता क्या है ना, आप जब मेंस परीक्षा लिखने जाओगे तो मेंस परीक्षा में आपके पास ये अगर आप कितने भी प्रैक्टिस कर लो, एक चीज आपके दिमाग में मतलब आपको वहां पे उलझन होगी कि क्या लिखें, कैसे लिखें और क्या कैसे शुरुआत करें। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। कोई प्रश्न आपके सामने आ रहा तो आपका दिमाग तुरंत काम करना चाहिए। उसके लिए आप कम से कम 2 और मैक्सिमम 6, 2 से 3 या 5 से 6 क्वेश्चन आप पर डे स्ट्रक्चरिंग करेंगे। स्ट्रक्चरिंग में करना क्या है, प्रश्न रखा सामने PYQ का उठा के, उसमें भूमिका में क्या लिखना है सोचना है। ठीक है, 2 मिनट में सोचिए कि इंट्रोडक्शन में ये चीजें लिखनी है, मेन बॉडी में ये चीजें लिखनी है, कंक्लूजन में ये चीज लिखनी है, वे फॉरवर्ड ये होगा। तो सारी चीजें आपकी PYQ के स्ट्रक्चरिंग पे डिपेंड करेगी। ठीक है, प्लस आपको एक चीज और ध्यान रखना है, जनरल हिंदी। इसको क्यों भूल गए भाई, जनरल हिंदी 5 6 का तो हो ही गया, तो जनरल हिंदी भी आपको ऐसे तैयार करना है। इसमें भी आपको कम से कम आधा घंटा रोज देना है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो बाद में दिसंबर में जो RO का पेपर प्रस्तावित है, वो दिसंबर वाला भी पेपर आप देंगे RO का। तो जनरल हिंदी अगर आपका यहाँ पे तैयार होगा, GS तैयार हो ही रहा है, तो RO मतलब UPPCS प्री के बाद आपको RO के लिए केवल जनरल हिंदी के साथ साथ करंट अपडेट करेंगे तो आपका काम बन जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो PYQ जरूर करना है, जनरल हिंदी के कम से कम आधा घंटा आपको जरूर करना है। कारण क्या है, क्योंकि देखिए इस बार का जो पेपर था उसमें 2 पेपर बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, GS 5 और 6 और जनरल हिंदी। ठीक है, एक तो ये है कि ये, और एक ऐसे। ठीक है, हर पेपर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें आप देखिएगा ना, इसमें अगर वेरिएशन की बात करूं तो इसमें 60 नंबर से लेकर के
और आपके 115, 120, 125 नंबर तक लोगों को जा रहा है, यानी कि लगभग दुगने का गैप है। ठीक है, तो अगर आप हिंदी अभी से नहीं ध्यान देंगे, है ना, तो आपको दिक्कत आने वाली है। तो ध्यान दीजिएगा, जनरल हिंदी रोज आधे घंटे करनी है। ऐसे की मैं बात करूं तो ये आप 1 से 2 ऐसे अगर महीने में एक बार स्ट्रक्चरिंग कर ले रहे हैं तो अभी काम बन जाएगा। मेंस प्री के बाद जो है आप आराम से 3 महीने 4 महीने का आपके पास समय रहेगा, तो आप उस समय आराम से कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं प्री की। अब हम लोग आ जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा भी महत्वपूर्ण है। चयन का प्रारंभिक चरण यही है। अगर आपको चयन अंतिम लेना है तो प्रारंभिक परीक्षा पास किए बिना आप चयन नहीं जा सकते। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो आप कंटेंट पढ़ रहे थे अभी, कंटेंट, ठीक है, ये कंटेंट आपका प्री प्लस मेंस दोनों में काम देगा। ठीक है, प्री प्लस मेंस आपको दोनों में काम देगा। शुरुआती 2 महीने में प्री को आपको सेकंड प्रायोरिटी रखनी है, सेकंड प्रायोरिटी। अच्छा, कई बच्चे पूछेंगे कि भाई फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए आप टोटल 8 घंटा पढ़ रहे हैं, तो इस 8 घंटा में मेंस को आप कम से कम 5 घंटा दीजिए और 3 घंटा आप कम से कम दीजिए जो है प्री को। ठीक है, तो ये आपका बाइफरकेशन होना चाहिए सेकंड प्रायोरिटी का मतलब। और ये शुरुआती के 2 महीने करने हैं, इसके बाद आपको प्रारंभिक परीक्षा पे भिड़ जाना है। तो प्री और मेंस जो आप कंटेंट पढ़ेंगे वो दोनों में काम आने वाला है। ठीक है, तो कंटेंट पे ध्यान दीजिए। प्लस दूसरा आपको काम ये करना है टेस्ट सीरीज। ठीक है, टेस्ट सीरीज आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज से याद आया, यूपीएससी हिंदी की जो यूपीपीएससी की 2000 यूपीपीएससी, ठीक है, यूपीपीएससी 2024 की जो हमारी टेस्ट सीरीज है, इस समय मात्र 700 रुपए में, ठीक है, 24 प्लस टेस्ट, 24 टेस्ट हैं और 3-4 ओपन टेस्ट हुए, यानी कि टोटल 27 टेस्ट हो चुके और 2-3 अभी और होंगे। मतलब 30 के लगभग आपके टेस्ट हैं यूपीपीएससी 2024 को रिगार्डिंग अगर देखें, और फीस मात्र आपको 700 रुपए है। ठीक है, तो 70 68 110 388 इस नंबर पे आप पेमेंट करके हमारे टेस्ट सीरीज बैच से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप चाहिए तो किसी भी कोचिंग का करिए, मार्केट में बहुत सारे 30 40 रुपए में भी अवेलेबल है, आप चाहिए तो उसको कर सकते हो। कहने का कुल मतलब यह है कि टेस्ट सीरीज आपको करनी है, चाहे आप पेड लेकर के करिए चाहे फ्री लेकर के करिए। आप मुझे गाली भी दे सकते हैं, ये तो अपना फ्री कोर्स, अपना कोर्स बेचने आ गया। भाई देखो, मेरा सीधा सीधा मतलब है, कोचिंग है तो जाहिर सी बात है कोर्स तो होगा ही, आप चाहिए तो फ्री में भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, टेस्ट सीरीज क्या करना है, टेस्ट सीरीज अगर आप दे रहे हो तो टेस्ट हम लोगों ने इस पे बताया भी था कि 3 कैटेगरी के बच्चे होते हैं, 1 कैटेगरी, 2 कैटेगरी, 3 कैटेगरी। ठीक है, 1 कैटेगरी के बच्चे वो हैं जो पढ़ते तो खूब हैं, खूब पढ़ाई करेंगे, पढ़ते खूब हैं, है ना। नहीं, एक कैटेगरी और जोड़ लेते हैं, एक स्पेशल कैटेगरी। ठीक है, बताता हूं, स्पेशल कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं, ये पूरा ढोल पीट देंगे कि हम तो यूपीएससी यूपीपीसीएस इन सब की तैयारी कर रहे हैं, ना पढ़ाई करेंगे ना टेस्ट लगाएंगे, उनको कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, दिन भर बवाल में रहेंगे, इधर उधर वो करेंगे, कोई मतलब नहीं है पढ़ाई करने से। ठीक है, तो इनको अलग कैटेगरी में रखता हूं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसमें 3 कैटेगरी के बच्चे आते हैं। कैटेगरी नंबर 1 है पढ़ते खूब हैं लेकिन टेस्ट नहीं देते हैं, पढ़ते खूब हैं लेकिन टेस्ट नहीं देते हैं। कैटेगरी 2 के जो बच्चे हैं वो पढ़ते भी खूब हैं, ठीक है, खूब पढ़ाई भी करते हैं और टेस्ट भी देते हैं। ठीक है, लेकिन टेस्ट का एनालिसिस नहीं करते हैं। ठीक है, तीसरे कैटेगरी के बच्चे हैं, पढ़ते भी खूब हैं, टेस्ट भी खूब देंगे, एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, तीनों काम करेंगे, तो लिख दे रहा हूं तीनों काम। तो आपको तीसरी कैटेगरी का बच्चा बनना है, पढ़िए खूब। आप दिन भर कुछ भी पढ़ रहे हो लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो तो आपका काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस बीच में अभी कुछ अपने यूपीएससी के फ्री इनिशिएटिव पे आपको लेके चलता हूं। ठीक है, जैसे हमारा एक यूपीएससी का ये क्विज ग्रुप है। ठीक है, हमारा ये यूपीएससी का एक क्विज ग्रुप है और आप इसमें देखिए ये लिंक है। ठीक है, t.me/uh डेली क्विज, आप इस पे जाएंगे तो कम से कम आपको 50 से 60 डेली क्विज आपको मिलेंगे, 60 क्विज आपको मिल रहे हैं। तो अगर मोटी मोटा महीना में देखूं तो 12 3 6 18 लगभग 1800 से 2000 क्वेश्चन, कभी कभी ज्यादा भी होते हैं, तो 2000 क्वेश्चन। और अगर 5 महीने में बात करूं तो लगभग 10,000 क्वेश्चन, 2×5 = 10,000। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें हम लोग न केवल यूपीपीसीएस, न केवल यूपीएससी, बल्कि सीएपीएफ का, जो एनडीए सीडीएस के जो जीएस के क्वेश्चन होते हैं वो सारे इसमें आपको पूछे जाते हैं। तो आपके एप्टीट्यूड डेवलपमेंट करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज्वाइन भी कीजिए, फ्री इनिशिएटिव है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। एक हमारा जो ग्रुप है ये ओपन टेस्ट का ग्रुप है। ठीक है, यूएच ओपन टेस्ट, UH_ ओपन टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे UH_ ओपन टेस्ट, अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो इसमें हमारे जितने भी ओपन टेस्ट हैं वो आपको एक साथ मिल जाएंगे। आप ओपन टेस्ट से अपनी तैयारी आंक सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर आप अब तक सोए रहे, अभी अचानक से आप क्या करोगे तो कुछ पता नहीं चल पाएगा। तो इसमें एक ओपन टेस्ट हुआ है, जाके ओपन टेस्ट दे के आओ, उसका एनालिसिस करो प्रॉपर कि हिस्ट्री में इतने क्वेश्चन आए थे, इतने मैंने किए, इतने गलत हुए।
पॉलिटी में इतने आए थे, इतने किए, इतने गलत हुए, इतने सही हुए। तो हर एक चार्ट बनाओ, एनालिसिस करो और फिर उसको जो है जिसमें नंबर कम आ रहा है उस पर काम करना है। तो ओपन टेस्ट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये वाला ग्रुप तो आपको पता ही होगा, यूपीएससी हिंदी का, ठीक है, यूपीएससी हिंदी फॉर सीएस। इसको आप ज्वाइन करके जो भी हमारा अपडेट है आप वहां से ले सकते हैं। बैच वगैरह की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आते हैं हम लोग फिर से इस पे। तो 3 कैटेगरी के बच्चे मैंने बताए थे, 3 कैटेगरी के बच्चे, ठीक है, 3 कैटेगरी के बच्चे बताए थे। जो पढ़ते खूब है, टेस्ट नहीं लगाते हैं, पढ़ते खूब है, टेस्ट भी खूब लगाते हैं, लेकिन एनालिसिस नहीं करते हैं। और जो तीसरे कैटेगरी के हैं, तीनों काम करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको तीनों काम करना है, ठीक है। आपको थर्ड कैटेगरी, THIR, थर्ड कैटेगरी का बच्चा बनना है। एनालिसिस कैसे करना है तो उसके लिए मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। एक ऐसे पेपर लीजिए, उस पर बताइए, उस पर ऐसे लाइन खींच दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए टेस्ट कोड, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप यूपीएससी हिंदी का टेस्ट लगाएंगे तो उसमें टेस्ट लिखा होगा US 2024 ऐसे करके 0102 ऐसे टेस्ट कोड होगा। तो UH 2024 01 मान लीजिए एक कोड है, ठीक है। अब या तो ये पार्ट टेस्ट होगा या तो फुल टेस्ट होगा। पार्ट टेस्ट होगा तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना, केवल लिखना है इतिहास। जैसे मान लीजिए इतिहास का पार्ट टेस्ट है तो इतिहास, इसमें कितने सही हुए, कितने गलत हुए, ठीक है, 2 बनाना। एक ये तो पार्ट टेस्ट वाला हो गया, एक फुल टेस्ट वाला। कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कितने इसमें तुक्का मारे थे और कितने फैक्ट वाले थे, ठीक है। ये एनालिसिस करना है इतिहास का। ये एनालिसिस कैसे करना है, आप प्रॉपर 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। जब आप किसी प्रश्न में तुक्का मारो तो उसको गोला कर देना है उस क्वेश्चन नंबर पे, ठीक है। जिसमें आपको फैक्ट आपको लगे कि यार इसका तो फैक्ट मैंने पढ़ा ही नहीं था, उस पर ट्रायंगल बना दीजिए। तो जब आप एनालिसिस करेंगे तो उसमें आता रहेगा, है ना। आप गिन लीजिए कि कितने तुक्का मारे थे, कितने फैक्ट वाले थे, अब कितने सही हुए, कितने गलत हुए। तो अगर पार्ट टेस्ट में आपकी गलती हो रही है तब आपको अपने बेसिक सोर्स को अभी रिवाइज कर सकते हो। अभी आपके पास आराम से 5 महीने का समय है, आप आराम से बेसिक सोर्स रिवाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका फुल टेस्ट, तो फुल टेस्ट वाला भी ऐसे ही कुछ कुछ बनेगा। फुल टेस्ट में क्या करना है, कोड, ठीक है, और फिर सब्जेक्ट के हिसाब से बट जाएगा, ठीक है। उसमें आपको 2 4 5 लाइन और बनानी है यहाँ पे ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है इतिहास, ठीक है, भूगोल, है ना, यहाँ पे पर्यावरण, ठीक है, साइंस एंड टेक, ठीक, पॉलिटी, ठीक है, करंट, ठीक है। करंट से याद आया, यूपीएससी हिंदी का जो दृष्टि का जो क्लास है वो मल्टीपल चॉइस MCQ बेस्ड जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। इसके साथ साथ जब अपडेटेड आई दृष्टि आएगी तो वही हम कराएंगे। उसके लिए आपको बस करना ही है कि यूपीएससी हिंदी का चैनल फॉलो करके रखना है। जैसे ही आएगा क्लास कैसा हो रहा है उस पर भी आप कमेंट करके बताइएगा। तो टेस्ट कोड इतिहास में मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है। अच्छा, इसको और सब बाइफरकेट कर देना है, ठीक। जैसे मान लीजिए 10 क्वेश्चन आए, 8 सही हुए, 10 आए 3 सही हुए, 10 आए 5 सही हुए, 10 आए 20 सही, मतलब 10 आए तो 8 सही हुए। मतलब ऐसा आपको पूरा बताना है कि किसमें कितना सही हो रहा है। अब जिसमें नंबर कम आ रहे हैं फिर उस पर काम करना है, भाई क्यों कम आ रहे हैं, फैक्ट में फैक्ट नहीं याद है ना, या क्या दिक्कत है। तो इस चीज पे काम करना है। ये चीज आप एकदम भूलिएगा मत। ये चीज अगर आप नहीं मतलब एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है। टेस्ट के बाद एनालिसिस जरूरी है। एनालिसिस में और क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है अपने, ठीक है, शॉर्ट नोट्स, ठीक। तो शॉर्ट नोट्स आपका 2 तरीके का बनेगा, एक तो मेंस का और एक बनेगा प्री का। एक बनेगा मेंस का, एक बनेगा प्री का। जो मेंस का आपका शॉर्ट नोट्स है वो GS 1 to 6 लगभग 20 से 30 पन्ने का आपके बनेंगे, है ना। GS 1 का लगभग 20 पन्ने का, GS 2 का 20 पन्ने का, GS 3 का 20 पन्ने का, ऐसे। अब आपको करना क्या है कि जैसे मान लीजिए आप ये A4 साइज का पन्ना है, इसको 4 भागों में बांटिए। हर एक भाग में एक मेंस से रिलेटेड फैक्ट का रहेगा। मतलब आप ऐसा समझिए कि सपोज करिए राज्यपाल की शक्तियां या कोई भी, मतलब आप एक टॉपिक उठा सकते हैं। तो अब राज्यपाल से रिलेटेड मेन मेन आर्टिकल क्या है, कौन कौन से आर्टिकल राज्यपाल से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए CAG पे प्रश्न आ जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो अब अनुच्छेद 148 तो वहां नोट कर दीजिए, अनुच्छेद 148 प्लस अनुच्छेद 148 से लेकर के कहां कहां तक उसकी शक्तियां दी गई हैं। इसके अलावा CAG एक्ट 1971 का जिक्र कर दीजिए। तो जो की फैक्ट आपको किसी भी टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो जो मॉडल आंसर है उससे फैक्ट उठा करके अपने मेंस के शॉर्ट नोट्स पे बनाना है। यानी कि ये जैसे 4 पेज है, ठीक है। तो CAG जैसे मान लीजिए आपको इतने जगह में लिखना है CAG, आर्टिकल कितने हैं, ठीक है, इसका कार्य एवं शक्तियां क्या है, वर्क एंड पावर, कार्य शक्ति, ठीक है। इससे रिलेटेड प्रावधान क्या है, तो CAG एक्ट 1974 जरूर चर्चा करिए, 1971 सॉरी। फिर
और क्या क्या उसके बारे में छोटे छोटे इसको लिखना है। कहने का कुल मतलब है 20 से 30 पन्ना। क्यों शॉर्ट नोट्स बनाना अनिवार्य है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स पे अलग से वीडियो भी बनाई गई है। क्यों शॉर्ट नोट्स बनाना अनिवार्य है, बेसिकली जब आप मुख्य परीक्षा देने जाते हो ना, तो आपके पास इतना समय नहीं रहता है कि आप आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे का जो समय रहता है उसमें पूरे 150-200 या पूरा पोथा उभारो, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स आपको बहुत जरूरी है। प्री का भी ऐसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या गलती क्या है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 सीएजी से महान्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। आपने मान लीजिए इसको सही मान करके टिक कर दिया, है ना। अब वो पता चला आपको गलत है, तो आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, सीएजी अनुच्छेद 148 और क्या नाम है, महान्यायवादी ये अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76, ठीक। अब ये लिखिए, ये क्यों गलत हुआ, फैक्ट याद नहीं था, फैक्ट याद नहीं था, ठीक है। तो ये बगल में लिख देना है ना, फैक्ट याद नहीं, ठीक है। तो जरूर सीएजी एक्ट, अच्छा मान लीजिए सीएजी एक्ट या कुछ और इंफॉर्मेशन मिले तो 1 से 2 लाइन में आपको एकदम छोटा छोटा बनाना है। एक क्वेश्चन का 1 से 2 लाइन, यानी कि हर टेस्ट का आपको लगभग 1 से 2 पेज में, अगर मान लीजिए आप 30 टेस्ट लगाते हैं तो 3 गुना 6, लगभग 60 से 70 पेज में आपके बन जाने चाहिए। जैसे मैं मैप सब आपका इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। मॉडल शॉर्ट नोट्स आप कमेंट करिएगा तो वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। हम लोगों ने बना करके इसको रखा हुआ है, उसमें मैप कैसे बनाते हैं, मतलब हर चीज का, ठीक है। फ्री के लिए हर चीज आपकी वहां पे अवेलेबल है। जैसे कई सारे वंश, जैसे मान लीजिए इतिहास में आता है गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी, तो GKTSL, ठीक है, एक शॉर्ट नोट्स बना लेना है, ठीक है। पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक आया, फिर सैयद आया, फिर लोदी आया, है ना। आपके पास शॉर्ट नोट्स तैयार होना चाहिए, कहने का कुल मतलब ये, बिना शॉर्ट नोट्स काम नहीं चलेगा। प्लस शॉर्ट नोट्स बनाने से भी काम नहीं चलेगा, सवेरे उठ के इसको रगड़ना पड़ेगा, ठीक है, सवेरे उठ करके रगड़ना पड़ेगा। तो इसको खूब बढ़िया प्रिंट आउट करिए। प्रिंट आउट करने के बाद आपको क्या करना है, उसको गोज गोज के, अगर आप बैठ के याद करें तो सवेरे उठेंगे ना तो नानी याद आएगी, ठीक है। क्यों नानी याद आएगी भाई, मन करेगा और सोने के लिए भी, चलो 5 महीना है, ठीक है। तो उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ, जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये याद करके आपको अपने लक्ष्य को याद करके भिड़ जाना है सवेरे। तो सवेरे उठेंगे लक्ष्य को याद करके, लेकिन उसके बाद झपकी आएगी, कुर्सी बैठेंगे तो प्रिंट करा करके पूरा उसको गोजते चलना है, कलम उठा के गोजते चलना है, या चल चल के वॉकिंग करते हुए आपको याद करना है। तो शॉर्ट नोट्स सवेरे रटना है, कितने देर, कम से कम आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा भी इसको रटिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी। फिर मैंने बताया था कि आई दृष्टि क्विज, ठीक है, करंट के लिए आई दृष्टि क्विज हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये यूपीएससी हिंदी का अगर आप टेलीग्राम चैनल और यूपीएससी हिंदी का हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं तो आई दृष्टि क्विज स्टार्ट हो चुकी है। प्लस आई दृष्टि की जो अपडेटेड मटेरियल है, अपडेटेड, उस पर भी वीडियो आएगा, ठीक है, अपडेटेड मटेरियल पे भी वीडियो आएगा, है ना। तो वो भी आप करिएगा। इसके अलावा हमारा पंचायत सीरीज चलता है, पंचायत, ठीक है। तो यूपीपीसीएस स्पेशल पंचायत लगभग 20 जून से स्टार्ट है, तो इसको भी आप लोग जरूर देखिएगा, है ना। 20 जून से ये जो आईपीएस गौरव त्रिपाठी वाला चैनल है वहां पे स्टार्ट है। आईपीएस गौरव त्रिपाठी वाले चैनल को फॉलो कर लेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। तो इस चीज से आपका करंट आराम से काम चलेगा। प्लस बैकअप प्लान आपका RO भी इसके साथ तैयार करना है। मैंने बताया था यूएस लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, एकदम बिल्कुल निःशुल्क है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है वहाँ पे। सारे कोर्स, मतलब RO का जो भी सारा कोर्स है, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो चाहे वो क्लासेस हो, वो बिल्कुल निःशुल्क है, ठीक है। तो ये अगर आप करते हो तो एक आपका होलिस्टिक वे में प्री प्लस में साथ साथ चलता रहेगा। 2 महीने कम से कम आपको ये फॉलो करना है, फिर 2 महीने के बाद केवल प्री वाले सेगमेंट पे ध्यान देना है, ठीक है। इसमें क्या चीजें छूट गई, क्या रह गई, या क्या चीजें आपको नहीं समझ में आई, कमेंट करके बताइएगा, अगला वीडियो इस पे बना दिया जाएगा, ठीक है। तैयारी करिए, एक बार स्टार्ट करिए, यूपीएससी हिंदी बिल्कुल आपके साथ है। और हमारे फ्री इनिशिएटिव में भी जुड़े रहिए, है ना। हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो करिए, वहां पे ओपन टेस्ट के साथ साथ यूपीएससी का डेली क्विज है भाई, लगाओ तो, ठीक है। जैसे जैसे करोगे, अभी जैसे अगर 10,000 सॉरी 1 लाख सब्सक्राइबर यूपीएससी डेली क्विज वाले पे हो जाता है तो उस दिन से, मतलब जितने भी पर 10,000 पे हम लोग एक ओपन टेस्ट कराएंगे। तो 1 लाख करवा दोगे तो लगभग 10 ओपन टेस्ट हम लोग साल भर कराएंगे आराम से। टेस्ट सीरीज आपकी फ्री है, करिए तो आप, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।